एक शेयर देखिए वापस से दिन के निचले स्तर पे यूपीएल गिरावट बढ़ती जा रही है, करीब 5.5% की गिरावट के साथ जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब 6.5% गिरावट देखने को लिए। प्रशांत, क्या राय होगी आपकी इस पे, यूपीएल पे और कितनी गिरावट दिख रही है आपको? जी, ये मैंने शायद पिछले या उसके पहले हफ्ते में शॉर्ट भी रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल अभी सलाह होगी कि शॉर्ट में प्रॉफिट बांध लीजिए। लॉन्ग करने की सलाह बिल्कुल नहीं होगी, बट शॉर्ट में प्रॉफिट बांध लीजिए। 500 एक इमोशनल पोजिशनल सपोर्ट है, तो राउंड नंबर सपोर्ट है। मुझे लग रहा है अभी और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आप इस पे शॉर्ट हो। सीरीज़ ऑफ लोअर टॉप्स, लोअर बॉटम्स ही बनाते आ रहा है। इससे आसान शॉर्ट ट्रेड इस मार्केट में नज़र नहीं आ रही थी काफ़ी वक़्त तक। तो मुझे लग रहा है बिल्कुल इसमें प्रॉफिट मान लीजिए। मैं आपसे पता करना चाह रहा था, उस शेयर का नाम था सर आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये भी यूको की तरह चल रहा है और हमने दोनों शेयर सुमित मूलचंदानी से एक बार पता किए थे। उन्होंने यूको पे हाई कन्विक्शन दिखाया था 14% ऊपर। मैंने पता किया था कि आईओबी भी ले लूं साथ में, उन्होंने कहा यस बिल्कुल लेना। तो हमने ना फ्राइडे वाले दिन उनसे थैंक यू भी लिया था जबरदस्ती कि आपने हमारा थैंक यू नहीं किया, हमने आपको आईओबी भी नोटिस करवाया था। तो आज भी वो शेयर चल रहा है। प्रशांत जी जरा ये चेक करके बताओ, आईओबी भी यूको की तरह और चलेगा? जी, डिम्पी जी, एक चीज़ आपको करनी होगी, आप डाउन साइड कैप रखो, तो 55 आपका स्टॉप लॉस होगा। कैश में है, वो हिसाब से आप क्वांटिटी मैनेज करो। 55 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। इसका जो पोजिशनली मंथली चार्ट के हिसाब से नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, वो 75 से लेके 77 का जोन होगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक ये जा सकता है इवेंचुअली। और स्पॉट क्लोजिंग 55 के नीचे 54 मान के चलेंगे। आपका स्टॉप लॉस रखो और हर डिप पे बाय कर सकते हो। ठीक है, डन। शिवांगी शारदा भी इस बीच हमारे साथ है, उनसे भी फटाफट से दो चार शेयर पता कर लेते हैं। शिवांगी एक बार जरा इंडिगो चेक करना। इंडिगो जी बिल्कुल, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है वो पूरे जोन में है एंड काफ़ी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। स्पेसिफिकली अगर हम इंडिगो की बात करें यहाँ पे, तो ये चार्ट स्ट्रक्चर जो है, ज़रूर हमने देखा है कि एक काफ़ी अच्छा रन अप आया है। पर ये जिस तरह से फ़ॉलो अप बाइंग जो स्ट्रांगली नज़र आते हुए दिख रहा है और वॉल्यूम्स डे बाय डे ऐड हो रहे हैं, ये स्टॉक और भी एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। एंड पूरे ही थीम काफ़ी अच्छी तरह से प्ले आउट होते हुए दिखेगी। 3400 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे खरीदारी की कोई भी छोटे डिक्लाइन्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 3220 के एक स्टॉक को हम ध्यान रखें। कुछ फटाफट में कुछ स्टॉक्स आपको दिखा रहा हूँ, इस पे आप राय दीजिए क्या करना चाहिए। इसमें सबसे पहले देखिए डिफेंस सेक्टर जुड़ी कंपनी एस्ट्रा माइक्रोवेव, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। क्या राय होगी आपकी? तो बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट है आज। यहाँ पे 630 के लेवल को क्रॉस किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग एडिशंस किए जा सकते हैं। मोमेंटम इंडिकेटर्स पे भी अपटिक है। वॉल्यूम थोड़े और बेहतर होते तो अच्छा लगता, बट मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स में जो ये अपटिक है, ये जैसे ही मोमेंटम तेज होगा आते हुए और तेज और तेज होते हुए नजर आएगा वॉल्यूम्स भी यहाँ पे। सो 665 एंड देन 690 के दो टारगेट्स पोजिशनल हैं। इनमें इन टारगेट्स के लिए इसको एंट्री कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होगा ये होगा करीब 610 से 615 के जोन के आसपास। तौर पे 610 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। जीएमडीसी देखिए, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्या राय होगी जीएमडीसी पे? तो जीएमडीसी हमारा लगातार पिक रहा है। सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। अब एक नई रैली इसमें शुरू होगी। यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक है ये 525 एंड 540 तक के लेवल्स के लिए तैयार है। यहाँ पे इन लेवल्स के लिए बाय करें 540 के सेकेंड टारगेट के लिए। और जो आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे करीब 575 के आसपास बन के आ रहा है। तो जीएमडीसी अभी भी मुझे लग रहा है लॉन्ग किया जा सकता है यहाँ से। इसी में और खरीदारी देखने को मिल सकता है। अब एक सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, शो की शुरुआत में मैंने बात की थी मार्केट ओपनिंग के बाद। शुगर सेक्टर देखिए, केसीपी शुगर करीब 15% की मजबूती, उस समय 5% की मजबूती थी। कोठारी शुगर देखिए करीब 6% की मजबूती। सिम्बावली शुगर देखिए अच्छी खरीदारी। त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखिए अच्छी मजबूती। बजाज हिंदुस्तान देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली। शुगर स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। कोई शुगर शेयर जो आपको पसंद आ रहा हो इस लेवल पर? कुछ तो मनीष देखिए, हम लोग अक्सर शुगर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलते हैं। जो इसमें बड़े नाम है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, सिलेक्टिवली आती है बाइंग और फिर फिजल आउट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से शुगर इज वन सेक्टर जो हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिवली नहीं ट्रेड और ट्रैक करते हैं। तो आई विल गिव इट अ मिस।
और लास्ट एक शेयर का और बारे में बताइए आज के ट्रेड में। आईओसी में हम देख रहे हैं एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, वायदा बाजार का एक शेयर जो काफ़ी मजबूती दिखा रहा है आज के ट्रेड में। आईओसी में एक अच्छी मजबूती है, क्या राय होगी आईओसी को लेकर? तो एक रेजिस्टेंस के पास आया है 170 का जो इसका लेवल है, इसके आसपास यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉल ऑप्शन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं, तो हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, बट वो भी जो डिप आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मेरे हिसाब से 163 165 के आसपास मिले तो बाय करें। यहाँ पे पोजिशनल बेट्स जो हैं वो 185 से लेके 195 के लेवल्स के लिए ली जा सकती हैं, और जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे वो 155 के करीब रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी और आईओसी खरीदारी करने की सलाह होगी। एक के खास तौर पे फिनिक्स मिल्स, वहाँ भी हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में मजबूती है। डीबी रियल्टी देखिए, रियल्टी में दो स्टॉक्स खास तौर पे कुछ फटाफट जल्दी बताइए क्योंकि दोनों शेयर्स मैंने आपसे पूछ लिए। फिनिक्स मिल्स में देखिए वहाँ मजबूती देखने को लिए, डीबी रियल्टी देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को लिए। तो रियल्टी स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा रियल्टी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को लिए। इन दोनों में से कोई शेयर पसंद आ रहा है आपको, या इसके अलावा कोई और शेयर आपको रियल्टी शेयर में? यहाँ पे अगर मैं दोनों में से कंपेयर करूं तो डीबी रियल्टी का सेटअप मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। फिनिक्स में रेजिस्टेंस के करीब है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा प्रेशर वहां पे देखने मिले, बट डीबी रियल्टी इज अ वेरी क्लियर अप मूव। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डीबी रियल्टी मुझे अगर 300 की तरफ अग्रसर हो रहा है तो डीबी रियल्टी को अपने रेडार पे रखें। 265 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले, तो बिटवीन द टू मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे जो डीबी रियल्टी का स्टॉक है यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे है वो है श्रीराम प्रॉपर्टीज। इसको भी मैंने मेरे रेडार पे रखा हुआ है, विच इज अवेटिंग अ क्विक ब्रेकआउट ऑन दिस वन। मुझे लग रहा है 132 के ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, तो श्रीराम प्रॉपर्टीज को भी मैंने अपने रेडार पे रखा हुआ है फिलहाल। ठीक है, आप जब नीचे जो बजिंग स्टॉक्स का बैंड देख पा रहे हैं ना, इसमें आप देख रहे होंगे, अगर आप शेयर्स गिन भी रहे हैं तो ज़्यादातर स्टॉक्स आपको सरकारी दिख रहे होंगे। उसमें एमएमटीसी है, यूको है, एसजेवीएन है, एनएचपीसी है, एनएलसी इंडिया है। तो आप देख रहे हो नीचे जो हमने बजिंग स्टॉक्स डाले हुए, तो सरकारी शेयर्स का दबदबा है आज। और मैं थोड़ा उन्हीं में से कुछ शेयर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। डिम्पी हालांकि थोड़ा मिलना और करना ट्रेड मुश्किल है, बट फिर भी यस बताइए। जो कि शेयर बाजार में आपका ना करीब 2 दशकों का मुझे लगता है एक अनुभव है। मेरा एक मासूम सा सवाल है आपसे, ये पेटीएम देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने शेयर खरीदे, अब इन्होंने फ्राइडे को खरीदे हैं शेयर, वहाँ से 10% और, तो बड़े जो निवेशक है वो भी फंस जाते हैं क्या इन शेयरों में? 10% नीचे आज भी है। हाँ, क्यों नहीं फंस जाते, क्यों नहीं फंसेंगे? क्या 2100 के जब रेट पे जब पेटीएम आया था तब क्या बड़े निवेशक नहीं थे? क्या जब ये शेयर आधा हो रहा था तब क्या बड़े निवेशक नहीं थे? क्या बड़े शेयर्स यूनिटेक में नहीं थे? क्या बड़े निवेशक इससे पहले जो शेयर्स करेक्ट हुए क्या उनमें नहीं है? बड़े बड़े लोग भी फंसते हैं, ये तो मार्केट है, ये उनकी अपनी कैलकुलेशंस है। हाँ, हो सकता है वो कंपनी को लेकर बाय कर रहे हो या उनका अपनी कैलकुलेशन है। और ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ अभी 0.5% इक्विटी उन्होंने बाय की है। और एक और चीज़ मनीष जी, जो इंस्टीट्यूशनल बाय करते हैं ना, थोड़ा उनका व्यू पॉइंट भी बड़ा होता है और उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी भी होती है। रिटेल उसके साथ कभी मैच ना करे, क्योंकि उनका पास लिक्विडिटी भी है, उनके पास कन्विक्शन भी है, स्टडी भी है और खोने के लिए पैसा भी है। तो रिटेल थोड़ा एक्सपेरिमेंट अभी जल्दी जल्दी ना करे, थोड़ा रुक जाए। रिटेल्स का और इंस्टीट्यूशंस का अप्रोच अलग होती है। हाँ, आपको इंस्टीट्यूशंस देखने चाहिए कि वो कहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन रिटेल को अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके ही आना चाहिए। रिटेल के लिए भी ये शेयर ठीक नहीं हुआ, हो सकता है इंस्टीट्यूशंस के लिए ठीक हो रहा हो, उनको इनमें वैल्यू दिख रही हो या उनके पास कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन हो। तो ये एक ऊपर है, एनएलसी इंडिया ऊपर है। आपको मैं कौन कौन से सरकारी बताऊं? मेरे को सरकारी कंपनीज और सरकारी शेयर्स को ना अच्छे से चेक करो। पहले एनटीपीसी चला, एनएचपीसी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, आज एनएचपीसी की बारी भी है, काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है, 11% ऊपर है। गौरांग सर, यही मेरा क्वेश्चन है, आपकी लिस्ट में कोई ऐसा सरकारी सेगमेंट, शेयर या कोई थीम जिसमें आपको लगता है कि हाँ वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फेवर भी है? सर डिफेंस रेट मालूम है, इसके अलावा कोई और ऐसी थीम, जैसे पावर के स्टॉक्स चुन चुन के अब चल रहे हैं? सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए गौरांग सर। क्षमा चाहता हूँ डिम्पी, ये जो तीसरा क्षेत्र आपने नाम लिया ऊर्जा का, वही वहां पर ही नजर है। और कई सारी सरकारी कंपनियां हैं यहाँ पर और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, लेकिन एक कंपनी जो हमें काफी पसंद आती है वो है ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई कंपनी पावर ग्रिड। पूरे भारतवर्ष में डिम्पी एक मोनोपोली सिचुएशन है पावर ग्रिड की। आने वाले 3 और 5 साल में जो नई ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता जुड़ेगी
जाहिर है जहां पर पावर ऊर्जा बनती है वहां से लेकर के हम और आप जैसे उपभोक्ता है वहां तक पहुंचाने के लिए ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ इंटर स्टेट नहीं, इंटर रीजनल कामकाज भी ये बहुत बड़ा करती है कंपनी पावर ग्रिड। तो एक कंपनी अगर आप मुझे पूछते हैं तो वो पावर ग्रिड होगी, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरी एक सरकारी कंपनी जो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई है और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्षमता इनके पास वो है एनटीपीसी। ये दो कंपनियां पसंद आती हैं ऊर्जा में से। ये एनटीपीसी तो आपका खैर फेवरेट है सर, आपने कई बार हमको बताया हुआ है। और दूसरा आप बता रहे हैं पावर ग्रिड, ये मेरे लिए नया था, मैंने इससे पहले कभी आपसे मुख से नहीं सुना, लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ। तो पावर ग्रिड भी एक शेयर होगा जो मेरे को जो प्रशांत जी से पता करना है। प्रशांत जी और मनीष जी भी इसके गवाह हैं। हमने 3-4 दिन पहले आपको शेयर दिया था कैश का, जिस शेयर का नाम था सुबेक्स, करीब 10% चला नेक्स्ट डे ही। वो उस दिन मेरे से गलती थी क्योंकि मेरे पास एफ&ओ में नहीं था। तो आज वो फिर से 4.5% ऊपर है, ऑलरेडी 14-15% ये शेयर चल चुका है, डेज हाई पे आ गया। अभी ये और चलेगा, 10% का सर्किट लगा सकता है। प्रशांत जी जरा चेक कीजिए, ये एक्चुअली लंबे कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है। आप इसका मंथली और 6 मंथ वाला चार्ट भी दिखाएंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपको स्क्रीन से दिखा दूंगा यहाँ पे। प्रशांत जी जरा बताइए सर। डिम्पी जी, ये स्टॉक 3 सालों के बाद इस रेंज के पास आया है। 6 मंथ्स तो बहुत दूर की बात है, 3 सालों के बाद ये 40 के ऊपर आ रहा है, कंप्लीट अंडर परफॉर्मर रहा है। अब मुझे लग रहा है थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बाइंग में। ओवरऑल आप ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं, बट 50-52 ये जो एक बड़ा रेजिस्टेंस था, ये टारगेट मान के चल सकते हो। और जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो करीबन 36-37 के जोन में रख सकते हो, स्पॉट क्लोजिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है इस तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। डिम्पी, डिम्पी को सामने लाइए फ्रेम पे। डिम्पी को सामने एक बार लेके, निफ्टी से लेके बैंक जी निफ्टी सर, बोलिए। तक, एफ&ओ से लेके कैश तक, फ्यूचर से लेके ऑप्शन तक, हर जगह डिम्पी है। हाँ नहीं, वो डिम्पी, मनीष जी कह रहे हैं मार्केट के अंदर आप इन्वॉल्व होंगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सौदे मिल जाते हैं। आप देखो ना, आप खुश से आज बात हुई थी एमएमटीसी, मैं आपको सच्चे बताऊं, अगर मेरे हाथ में आप ट्रेडिंग टर्मिनल दे देते ना, मैं सबसे पहला सौदा एमएमटीसी के अंदर आज पंच करता। और मेरा हाई कन्विक्शन था, इसलिए मैंने कोई इफ बट ही नहीं किया, सीधा सीधा खुश से पता किया कि मैं एमएमटीसी प्लस कर लूं। सर सर्किट लग गया, एमएमटीसी पे सर्किट लग गया 10%। लगे हाथ एक से और दिखा दीजिए, कुछ को लेके आइए। उसके भाव देखने से डिम्पी, कुछ को लेके आइए सामने, एक और लगे हाथ एक और शेयर बताइए। उन्होंने एमएमटीसी कैश की बात की, 10% सर्किट लगा दिया। टोरेंट फार्मा की बात की, देखिए वहां से कहां चला आया। हमने जब बात की थी तो 2600 के आसपास था, अब जो है 2640 हो चुका है। एफ&ओ के स्टॉक्स में भी हमने करीब 1.5% से ज्यादा की मजबूती देख ली पिछले कुछ मिनटों में। कुछ, हाँ बताइए कुछ। और एक और पॉइंट भी है। जब बात कर रहे हैं तो एक जी मनीष, जब बात कर रहे हैं तो एक स्टॉक और ऐड कर दूं। सुबह मैंने ओपनिंग में आपको बिल्कुल, दिया था एल&टी फाइनेंस 178 के पहले टारगेट से, तो 178 आ चुका है। 182 का दूसरा टारगेट था। हालांकि मुझे लग रहा है पोजिशनली ये स्टॉक 200 तक भी जा सकता है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से कोई ले रहा हो तो अब इसका जो सेकंड टारगेट है 182, इसके लिए बाइंग करें और स्टॉप लॉस को अब अप कर दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दें 174। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स में टारगेट 1 तो अचीव हुआ है, टारगेट 2 के लिए आप अभी भी प्ले कर सकते हैं। के लिए मोहर लगा देते हैं, टारगेट चाहिए, पहला टारगेट के लिए, पहले टारगेट के लिए टारगेट हिट लगाइए और टारगेट 2 के लिए आप बने रहिए, वो बड़ी वाला फ्लैप दिखाइए। यस